Exercise 4.2, question number 3. Find two numbers whose sum is 27 and the product is 182. Let's see how we can solve. हमें दो नंबर्स पता करने हैं जिनका सम तो 27 है और उनका प्रोडक्ट 182 है. लेट द टू नंबर्स आर, हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट द टू नंबर्स आर x, y. Now, according to the question, इन दोनों का सम 27 है और इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है that is x into y is 182. x plus y equals 27 है, तो यहाँ से मैं एक तरह से बोल सकता हूँ कि y की जो वैल्यू है, x को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो x का साइन चेंज हो जाएगा 27 माइनस एक्स. क्लियर? यानी y की वैल्यू हो गई 27 माइनस एक्स. नाउ लेट्स सी हमारी इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन 2. नाउ पुट y equals to 27 minus x in equation number 2. So x की जगह x रखा, y को रिप्लेस कर दिया किससे, 27 minus x से, that is equals to 182. Now x into 27, 27x, x into minus x x square equals to 182. Now इसको रीअरेंज करते हैं, इन दोनों चीजों को हम राइट साइड ले जाते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर. 27x कितना हो जाएगा, माइनस 27x, और 182 तो उधर ऑलरेडी था, तो 182. ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू 0. इसको हमने इस तरह से अरेंज कर लिया. तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0. नाउ अब 182 के हमें फैक्टर्स करने हैं जिससे हमें 27 मिल सके. तो अगर मैं 182 के फैक्टर्स करूं, ठीक है, तो 182 के फैक्टर्स करें तो पहले 2 से डिविजिबल है, तो इट इज 91. नाउ इट इज डिविजिबल बाय 7, तो वी गेट 13, 13 दैट इज 1. ठीक है, हमें 27 बनाना है, तो 27 बनाने के लिए हम कर सकते हैं 2 और 7 की पेयरिंग, दैट इज 14, और ये 13. तो 14 एंड 13 से हम 27 ऑब्टेन कर सकते हैं. सो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0. हमने क्या किया, 27x को ब्रेक कर दिया 13 एंड 14 में. नाउ इन दोनों टर्म में से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, तो x माइनस 13. इन दोनों में से हम माइनस 14 कॉमन निकाल सकते हैं, तो x माइनस 13 लेफ्ट रह जाएगा इक्वल टू 0. नाउ अगर अब इन दोनों टर्म्स की बात करें तो यहाँ से हमारा x माइनस 13 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x फिर ये माइनस 14 इक्वल टू 0. सो x 13 भी हो सकता है, और देखिए x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 की वैल्यू 0 है, ये तभी पॉसिबल है आइदर x माइनस 13 इक्वल टू 0 और यू कैन से x माइनस 14 इक्वल टू 0. यानी x की वैल्यू 13 भी हो सकती है और 14 भी हो सकती है. लेट्स से अगर हमने एक नंबर x 13 माना है, तो y कितना हो जाएगा, 27 माइनस x दैट इज 27 माइनस 13 दैट इज 14. और अगर हम x को 14 मानते हैं तो y कितना हो जाएगा, 27 माइनस 14 दैट इज 13. क्लियर? यानी आंसर हो जाएगा हमारा 13 एंड 14. 13 and 14 are the two numbers, their sum is 27 and their product is 182. So the answer is 13 comma 14. That is our answer. Now we move to the next question. Find two consecutive positive integer sum of whose square is 365. हमें टू consecutive positive integers हमें पता करना है. लेट्स से जो consecutive मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले, जैसे 3 और 4 consecutive हैं, 5 and 6 consecutive हैं, तो consecutive numbers के बीच का डिफरेंस होता है 1. तो लेट्स से अगर मैंने एक consecutive number x अज्यूम किया, तो दूसरा क्या होगा, x plus 1, क्योंकि दोनों में डिफरेंस 1 का होना चाहिए. सो लेट द टू
consecutive number are x comma x plus 1. Clear? Let the two consecutive numbers are x and x plus 1. Now, according to question, इन consecutive numbers के squares का सम कितना है 365. ये नंबर है x, इसका स्क्वायर किया. दूसरा नंबर है x plus 1, इसका स्क्वायर किया. इनके स्क्वायर का सम कितना है 365. तो चलिए x का स्क्वायर x स्क्वायर. अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab that is equals to 365. Now x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x. 365 को तो शिफ्ट करेंगे तो 365 माइनस 1 that is minus 364 equal to 0. Now हम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे. तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0. तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0. अब इसको हम फैक्टराइज कर लें तो 182 के फैक्टर्स अगर हम करें तो वी आर गेटिंग 291. अगेन 7 से डिविजिबल 1 3 13 13 1 टाइम्स. हमें चाहिए x का कोफिशिएंट दैट इज 1. हमें 1 चाहिए, तो 1 ऑब्टेन करने के लिए देखिए कैसे करेंगे. 7 इंटू 2 14 हो जाएगा और ये 13. तो 14 और 13 का अगर हम डिफरेंस करें तो 1 मिल सकता है. ठीक है, तो x स्क्वायर, तो इस 1 x को लिखेंगे 14x माइनस 13x. क्लियर? माइनस 182 इक्वल टू 0. इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया x, तो x प्लस 14. इन दोनों से क्या कॉमन लिया माइनस 13 x प्लस 14 0. अब इन दोनों से क्या कॉमन x प्लस 14, क्या रह गया x और माइनस 13, x और माइनस 13 इक्वल टू 0. नाउ इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो x प्लस 14 0 हो सकता है या x माइनस 13 0 हो सकता है. तो x की वैल्यू माइनस 14 और यू कैन से 13. क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि अवर नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये माइनस 14 ले नहीं सकते. सो आंसर इज x की वैल्यू 13, तो दूसरा नंबर x प्लस 1 दैट इज 14. सो दैट इज अवर फाइनल आंसर. ठीक है.